तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के टेबल 1.1 की। ये हमारा फर्स्ट टेबल है जो फर्स्ट चैप्टर में आता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस सीरीज में सारे टेबल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टेबल आपको क्या बताता है? ये हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन बताता है। इसमें 4 ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें उन ऑर्गेनिजम्स का जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे बताया हुआ है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस का क्लास बताओ या फिर ऑर्डर बताओ, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, या फिर इनडायरेक्टली आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो होमो सेपियंस है उसका ऑर्डर प्राइमेट्स होता है या फिर उसका ऑर्डर होमिनिडे होता है और क्लास प्राइमेटा है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टेबल को क्लियरली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि इस टेबल के अंदर हमें एक सीक्वेंस के बारे में, टेक्सोनमी का जो हायरार्की है उसके बारे में बताया हुआ है। वो आपको याद, पहले भी आपको याद ही होगी। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज आती है, स्पीशीज के बाद हमारे पास आता है जीनस, जीनस के बाद हमारे पास फैमिली आती है। ये एक ट्रिक होता है जिसको हम इजीली याद कर सकते हैं, दैट इज द की पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये आई थिंक आप सबको ये वाला ट्रिक पता होगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास किंगडम आएगा तो हम जानते हैं की पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, तो ये वाला हमारा ट्रिक है। तो ये सारे जो टेक्सा है ये तो ऐसे होते हैं जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। ये अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात करेंगे, दोनों में ये इसी तरीके से रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं फाइलम की बात करूं तो फाइलम वर्ड आपने यूज करना है फॉर द एनिमल स्पेसिफिकली, और अगर आप बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स के लिए आप फाइलम ना यूज करके क्या यूज करोगे? डिवीजन। ठीक है, बाकी सारा जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, बस इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना था। यहाँ पे आपको एक बात अच्छे तरीके से समझनी है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से शुरू करेंगे, हम स्पीशीज से ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और पढ़ना भी आपको ऐसे ही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक लेवल से आगे हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब एक पर्टिकुलर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेक्सन में कितने ऑर्गेनिज्म है, फिर जीनस में कितने, फिर फैमिली में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्डर में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। हम इस टेबल को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना है आपको कि जैसे जैसे हम सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जीनस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसके हिसाब से फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्डर के अंदर और भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, क्लास के अंदर ऑर्डर से ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, और फाइलम के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेक्सा जो है हम बोलेंगे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, दैट इज अबाउट दिस सिमिलरिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिमिलरिटी कैसे हो रहा है, सिमिलरिटी का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे के सारे सिमिलर, सारे के सारे एक जैसे होंगे। जबकि जीनस के अंदर क्या आएगा? जीनस के अंदर 2, 3, 4, 10 कितने भी स्पीशीज हो सकते हैं। जैसे आपको पता है, आपको याद होगा एग्जाम्पल, पेंथेरा का एग्जाम्पल आप ले लो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा लियो, इस तरीके से है ना, पेंथेरा पार्डस, तो वो सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो जीनस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आएंगे, फिर फैमिली आएगी, फिर फैमिली के अंदर तो बहुत सारे जीनस आएंगे और उन जीनस के फर्दर बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। हो सकता है इस जीनस के मल्टीपल स्पीशीज हों, फिर इसके कुछ स्पीशीज हों, फिर इसके स्पीशीज होंगे, इसके और मल्टीपल स्पीशीज होंगे। फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के अंदर तो हमारे पास पहले फैमिलीज आ रही हैं, फिर फैमिली, हर फैमिली के अंदर अलग अलग जीनस आ रहे हैं, फिर हर जीनस के अंदर अलग अलग हमारे पास स्पीशीज आ रही हैं। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो इंक्रीज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो सिमिलैरिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सारे एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म थे, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी थी।
फिर अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिजम्स होने लग गए, अलग अलग स्पीशीज आनी शुरू हो गई, तो सिमिलैरिटी थोड़ी कम हो गई है ना। तो यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, इस तरीके से सिमिलैरिटी। जैसे अगर हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे, है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट किंगडम एनिमल ओनली, तो एनिमल किंगडम के अंदर देखो कितना कुछ आ रहा है, कितने फाइलम्स आ रहे हैं उसके अंदर। उसके अंदर पॉरीफेरा, पोर लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। हम अलग अलग एग्जांपल लें तो उसके अंदर मुलस्क है, उसके अंदर इकाइनोडर्मेटा है, उसके अंदर फिशेस हैं, उसके पास बर्ड्स हैं, उसके पास रेप्टाइल्स है, उसके पास मैमल्स है। तो इतने सारे हम एग्जांपल्स लेंगे, तो ये सारा कुछ किस में आ रहा है, किंगडम में आ रहा है। तो क्या ये सारे एक तरीके के हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इवन की फाइलम के अंदर भी अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग फिर क्लासेस के अंदर ऑर्डर है, फिर फैमिलीज है, फिर जीनस है, फिर स्पीशीज में जाके एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको दिखने शुरू होते हैं। तो जो सिमिलैरिटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम इस टेबल में देखें तो आपको याद रखना है, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में साइड पे आप ऐसे नंबर लिख सकते हो कि हम इस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, और जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का इसी सीक्वेंस में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जो सिमिलैरिटी है ऑर्गेनिजम्स की इसी सीक्वेंस में वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। और जो ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स हैं इसी सीक्वेंस में वो लेस स्पेसिफिक हो रहे हैं। सबसे लीस्ट स्पेसिफिक आपका क्या होगा, किंगडम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी करेक्टर्स की, यहाँ पे अगर हम करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीशीज की जब आप बात करोगे तो स्पीशीज में सबसे ज्यादा मिलने वाले करेक्टर्स होते हैं। स्पीशीज सबसे स्पेसिफिक करेक्टर्स को शो करती है। मतलब ऑलमोस्ट आप साधारण भाषा में समझ सकते हो कि स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर सेम होते हैं, जबकि जो किंगडम होती है वो सबसे ब्रॉड, आप बोलो कि एक सबसे ब्रॉड कैटेगरी होती है। क्योंकि किंगडम, अगर आप यहाँ पे प्लांट किंगडम की बात भी करोगे, अगर आप फंगस की बात भी करोगे, प्लांट्स की बात भी कर रहे हो, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिविजन्स हैं। अगर आप प्लांट्स की भी बात करोगे तो एंजियोस्पर्म्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म्स आएंगे, है ना, तो ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, एल्गी आएगी, तो सारे अलग है। तो एक जो किंगडम है वो सबसे ब्रॉड हो जाएगा, जो स्पीशीज है वो सबसे स्पेसिफिक हो जाएगी। एक तो ये वाली बात हमें समझनी थी इस टेबल से, जो ऊपर ऊपर से हमने अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम देखेंगे हर एक स्पेसिफिक यहाँ पे जो टर्म दी हुई है, जो कैटेगरी दी हुई है, उसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम की। कॉमन नेम क्या है, दीज आर दी वर्नाक्यूलर नेम, यू नो वेरी वेल कि कॉमनली हम इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कह रहे हैं, साधारण भाषा में हम क्या कह रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज द कॉमन नेम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैन की। तो देखो मैन के लिए यहाँ पे जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो सब हम जानते हैं, दैट इज होमोसेपियन। मोस्ट कॉमन हमें ऑलमोस्ट याद ही रहता है, जिसमें होमो हमारा जीनस है और जो सेपियन है वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। इट इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये आपको एक ऑर्गेनिज्म तक ले जा रहा है, ये आपको स्पेसिफिक कर रहा है कि भाई हाँ सेपियन मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब मैन की ही बात हो रही है। तो ये जो दूसरे नंबर वाला आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है, सिर्फ इस स्पेसिफिक एपिथेट, ये सिर्फ आप ऐसे सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज का नाम, सिर्फ और सिर्फ ये स्पेसिफिक एपिथेट नहीं होता है। एक स्पीशीज का जो नाम है वो कंप्लीट जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट से बनता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या हो गया है, होमोसेपियन, जिसमें होमो जीनस है। स्पीशीज जो है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे एक स्पीशीज है, स्पीशीज क्या है, किस स्पीशीज की बात हो रही है, मैन। मैन एक स्पीशीज है। इसका जब आप साइंटिफिक नेम की बात करोगे तो वो क्या आ जाएगा, होमोसेपियंस, वो साइंटिफिक नेम हो गया, जिसमें होमो क्या हो गया, होमोजीनस हो गया, और सेपियन क्या हो गया, ये आपका स्पेसिफिक एपिथेट है। दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट। सिर्फ सेपियन लिखने से आप कहीं पे भी ऐसे जस्टिफाई, सिर्फ इंडिका लिखने से आप कहीं पे भी ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप किस ऑर्गेनिज्म की या फिर किस स्पीशीज की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इंडिका की बात करोगे तो आपके पास जैसे मैंजिफेरा इंडिका है, आजादी रचता इंडिका है, मल्टीपल ऐसे हैं जिनके पीछे इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट आ रहा है, तो वहां से एक स्पीशीज के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहती हूँ कि एक स्पीशीज जो है उसका पूरा नाम इस तरीके से ही बनता है, जिसमें एक जीनस होता है, जिसमें एक स्पीशीज होती है, जिसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं जब भी लिखते हैं, जो कि जरूरी है। तो जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गई उसकी होमिनिडेई, ठीक है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन से या फिर होमो से ही ये तो सीधा सीधा याद हो जाएगा, होमिनिडेई। ओके, जितने भी एनिमल फैमिली
के नेम जो होते हैं ना, एनिमल फैमिली के नेम्स होते हैं, वो यूजली IDAE के साथ ही एंड होते हैं। तो इससे आप पहचान भी सकते हो कि ये एनिमल रिलेटेड कुछ फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो होमिनी, होमिनी जो है वैसे ये एक लैटिन का वर्ड है ना, लैटिन भाषा से बना हुआ एक शब्द है। होमिन और आईडेई हमने पीछे तो लगाना ही है, तो उससे हमारा होमिनिडेई फैमिली यहाँ पे बन जाती है। फिर आ गया ऑर्डर प्राइमेट। प्राइमेट्स सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है, उसके अलावा मंकीज हैं, एप्स हैं, ये सारे भी इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। मंकीज का, एप्स का, इन सब का ऑर्डर भी प्राइमेटा ही है। ठीक है, तो ऑर्डर प्राइमेट है। और क्लास क्या है? मेमेलिया, ये आपको पता ही है, मेमेलिया क्लास है। मेमेलिया जो भी जितने भी मेमेलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ोगे देन यू विल फिगर आउट कि जितने भी मैमेलियन है, सब मैमेलियन के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमरी ग्लैंड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सटर्नल ईयर होता है, हेयर्स भी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मैमल्स के। तो इसीलिए क्लास कहाँ क्या हो गई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैन के अंदर है, तो उसकी क्लास क्या होगी? मेमेलिया। और फाइलम, वी नो फाइलम कौन सा हो गया? दैट इज कॉर्डेटा, क्योंकि नोटोकोड प्रेजेंट है मैन के अंदर, इसीलिए कॉर्डेटा है। नोटोकोड प्रेजेंट है, यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कोड होता है, डोर्सल होलो नर्व कोड। फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए, एटलीस्ट एम्ब्रियो स्टेज तक तो वो हो ही हो। तो अगर ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो उसे हम किस में ऐड करते हैं, किस में मानते हैं? कॉर्डेटा। ये पूरा सीक्वेंस आपको याद हो गया होगा। तो मैन, बायोलॉजिकल नेम होमोसैपियन, जीनस होमो, होमो से ही आपको फैमिली याद हो जाएगी होमिनिडेई। जितने भी एनिमल रिलेटेड फैमिलीज होंगी उन सारी फैमिलीज के पीछे IDAE लगेगा। ऑर्डर आ गया प्राइमेट, मंकी एप्स का भी यही ऑर्डर होता है। क्लास हो गई मेमेलिया और फाइलम हो गया कॉर्डेटा। नाउ कम टू हाउस फ्लाई। एक चीज मैंने आपको और बतानी थी, ऊपर मैं बताना भूल गई कि जब हम रिपीटली साइंटिफिक नेम्स को यूज करते हैं तो हम ऐसे, जैसे होमोसेपियन है तो इसको हम H.सेपियंस करके भी लिख सकते हैं, जैसे M.डोमेस्टिका करके भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका होता है, ऐसे कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका होता है। एग्जैक्टली जैसे हाउस फ्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स की जो फैमिली होती है उसके पीछे IDAE आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो IDAE लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जीनस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्लाई। जैसे हाउस फ्लाई यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो जीनस का मतलब अगर फ्लाई है तो फ्लाई के पीछे अगर IDAE लिख देंगे और फ्लाई का लैटिन नाम लिख देंगे तो कंप्लीट फैमिली नेम बन जाएगा, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया ही था। ऑर्डर है डायप्टेरा। डायप्टेरा, डाई का मतलब क्या होता है? दो, और टेरा का मतलब यहाँ पे क्या है? दीज आर दी विंग्स। तो इनके पता है, सबको पता है मक्खियों के दो दो विंग्स होते हैं, तो उससे इनका जो ऑर्डर है वो क्या बन गया है? दैट इज डायप्टेरा। क्लास अगर देखेंगे दैट इज इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास में उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जिनका 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, जिनकी बॉडी यूजली हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर अगर होंगे तो देखो ऐसी होती है ना, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, इस तरीके से ऐसे उसके दो जो हैं हम बोलेंगे विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ एंटीनास होते हैं। तो ऐसे अगर करेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं तो उसको हम इंसेक्ट्स की क्लास में डाल सकते हैं। आर्थ्रो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक एवरीवन नोज कि आर्थ्रो क्या है। आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट, जैसे ऑर्थ्रो है ना, तो वैसे जॉइंट आर्थ्रो। और पोडा का मतलब क्या होता है? लेग्स। तो आर्थ्रोपोड्स का मतलब हो गया ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। कॉकरोच अगर आप में से किसी ने पढ़ लिया है तो काइटेनियस, काइटिनियस, काइटिन से बना हुआ यहाँ पे एक्सोस्केलेटल होता है, और बॉडी सेगमेंटेड होती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आउटसाइड से एक्सटर्नली आप देखोगे तो यूजली बॉडी इज सेगमेंटेड। तो ये कुछ आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। नाउ एक और चीज नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट मलस्क होता है, एंड इट इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ओके, नाउ विल डिस्कस अनदर 2 ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास हैं प्लांट्स, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मैंगो।
एवरीवन नोज अबाउट मैंगो। ठीक है, मैंगो का सीजन भी चल रहा है। मैंगो क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगनी सॉरी मैंगीफेरा इंडिका। क्या है साइंटिफिक नेम, मैंगीफेरा इंडिका। तो जीनस वही हो गया उसका, मैंगीफेरा उसका जीनस हो गया। मैंगीफेरा जो है ना, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैंगी ऐसे आप याद रखो, सिंपली मैंगो बियरिंग या फिर मैंगो से रिलेटेड मैंगो, राइट, मैंगो से मैंगी, ऐसे आप याद रख लेना। वो इसका फाइलम, वो इसका साइंटिफिक नेम है, वो इसका जीनस है। अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो दैट इज एनाकार्डियेसी। इसको आपने कैसे याद रखना है, एनाकार्डियेसी फैमिली को। सबसे पहले प्लांट्स में जब भी आप फैमिली को देखोगे तो आपको पीछे ACAE दिखाई देगा। जब हमने एनिमल्स की बात की थी तो हमें IDAE दिखाई दे रहा था एनिमल्स के अंदर। जब हम प्लांट्स की बात करें तो ACAE दिखाई दे रहा है हमें, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें प्लांट्स में तो बड़ी खास बात होती है, प्लांट्स में तो इवन जो ऑर्डर होता है ना उसको भी आप पहचान सकते हो, उसके पीछे एल जो होता है, ALES, जैसे यहाँ पे देखो आप सिपेंडेल्स, ALES, पोएल्स, ALES, ठीक है। तो एल्स एल्स होता है, और जो क्लास है उसके पीछे ओनेई, जैसे देखो डाइकोटिलिडनेई, है ना, मोनोकोटिलिडनेई, ऐसे इस तरीके से हमें किसके पीछे, क्लास के पीछे दिख जाता है। बट फिलहाल हम फैमिली की बात कर रहे हैं, दैट इज एनाकार्डियेसी। देखो इस हर एक फैमिली का एक टाइप जीनस होता है, जैसे रोजेसी। तो आपको रोजेसी से क्या याद आ रहा है, आपको डायरेक्टली रोज याद आ रहा है, तो रोज को हम क्या बोलेंगे, वो टाइप जीनस है जिससे ऑर्गेनिज्म को हम समझ सकते हैं। तो एनाकार्डियेसी की अगर हम बात करेंगे तो एनाकार्डियम, एनाकार्डियम क्या है, एनाकार्डियम है कैशू, ठीक है। वो इसका वो होता है, क्या बोलेंगे हम उसको, टाइप जीनस होता है, ठीक है। तो टाइप जीनस एनाकार्डियम होने की वजह से, वो भी क्यों है, क्योंकि वो ना इस तरीके से थोड़ा उसका शेप ऐसे हार्ट जैसा होता है ना, इस तरीके से हार्ट जैसा, इसीलिए हमने उसका नाम ऐसे एनाकार्डियम रख दिया है। और क्योंकि उसका टाइप जीनस एनाकार्डियम है तो उसकी शेप इस तरीके से होती है, जैसे अपवर्ड हर्ट हो, एना का मतलब अपवर्ड, कार्डियम का मतलब हार्ट, तो अपवर्ड हर्ट हो वैसा इसका शेप होता है। तो एनाकार्डियेसी और AC तो हमने लगाना ही है फैमिली की वजह से, इसीलिए इस फैमिली का नाम क्या हो जाता है, दैट इज एनाकार्डियेसी। ये कैश्यू फ्रूट जो है वो देखने में ऐसे इन्वर्टेड या अपवर्ड हर्ट के जैसा लगता है, इसीलिए उसका नाम एनाकार्डियम है। वो इस फैमिली का टाइप जीनस है। पूरी फैमिली को पढ़ना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बढ़ेंगे, उसी के नाम से हमने फैमिली का नाम क्या कर दिया है, एनाकार्डियेसी कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को लगता है कि मैंगो है, बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा है, तो उसकी फैमिली मैंजीफेरेसी होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके की कोई फैमिली नहीं है। कैशू और मैंगो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू ऑर्डर सिपेंडेल्स, ठीक है। तो इसमें देखो सिपेंडेल्स ऑर्डर के अंदर, ऐसे आपको सिपेंडेल्स कैसे भी आप याद कर लेना, ये कि किसी सिपन नाम के बंदे को या फिर किसी को भी बहुत सारे मैंगोज पसंद है, उसको कैशू भी पसंद है, तो ऐसे हम याद कर लेंगे। इसके अंदर मैंगो आता है, इसके अंदर सिट्रस आता है, इसके अंदर नीम भी आता है। तो देखो एक ही ऑर्डर के अंदर कितनी ज्यादा वैरायटी है, तभी हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन केम टू डाइकोटिलिडनी विच इज अ क्लास। डाई का मतलब होता है दो, और कॉटिलिडन का मतलब होता है जो सीड से सबसे पहले हमारे पास लीफ आते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, या फिर जो सीड्स के खुद के कॉटिलिडन्स होते ही हैं इस तरीके से, ये लो ये ज्यादा अच्छे तरीके से है, ऐसे सीड के जो कॉटिलिडन्स होते ही हैं उसे हम कहते हैं, इस तरीके के जो आपके प्लांट्स है उन्हें हम कहते हैं डाइकोट्स। इनके पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं। खास करेक्टर इनका क्या है, इनके पास टैप रूट सिस्टम होता है। इनकी जो विनेशन है वो रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट विनेशन अगर पत्तों को देखोगे तो उसके ऊपर ये मिड रिब हो गई, फिर जो वेन्स का ऐसे जाल सा बना रहता है उसे हम रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजली मल्टीपल ऑफ 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से पेटल्स होंगी, ऊपर भी ऐसे 4 हो सकते इस तरीके से, या फिर ऐसे 8, या फिर इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 4 या मल्टीपल ऑफ 5 इनके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट इज द डिवीजन। डिवीजन इज द एंजियोस्पर्मी। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज से हमारे पास आया है, और स्पर्म का मतलब यहाँ पे है सीड। तो इनके जो सीड्स होते हैं वो ऑलवेज कवर्ड रहते हैं इनसाइड द फ्रूट्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट है,
जिनके सीड्स हमेशा ही कवर्ड होते हैं, और वो जो कवर्ड स्ट्रक्चर है वो फ्रूट कहलाता है। दैट इज वाई द डिवीजन हियर इज दी एंजियोस्पर्म। तो आपको याद रखना है मैंगो, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी जो कैशू की फैमिली होती है, ऑर्डर स्पेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडनी क्योंकि 2 कोटिलिडन्स हैं इनके पास, ग्रासेस पोएसी उन सबको छोड़ के ये सारे जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं यूजली डाइकोट ही होते हैं, और डिवीजन है इसकी एंजियोस्पर्म में क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको, मैंगो खुद एक फ्रूट है। तो जिसके पास भी फ्रूट है, जिसके पास भी फ्लावर है, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म ही तो है। ठीक है, तो ये सारे किसमें आ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में आ रहे हैं। नाउ कम टू दी अनदर एग्जांपल व्हिच इज अबाउट मोनोकोट। ये जो एग्जांपल हमने अभी पढ़ी है ये किसके बारे में थी, इट वाज अबाउट डाइकोट, है ना। मैंगो का एग्जांपल डाइकोट के बारे में है। अभी हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वो किसका है, दैट जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था वो किसके बारे में था, कॉर्डेट्स के बारे में था। जो नीचे हमने पढ़ा है वो किसके बारे में था, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में था। ये डाइकोट का एग्जांपल है, जो नीचे दिया हुआ है वो किसका एग्जांपल है, मोनोकोट का। वीट की हम बात कर रहे हैं, उसका कॉमन नेम वीट है। साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम है साइंटिफिक नेम, जिसमें ट्रिटिकम जीनस है, एस्टाइवम स्पेसिफिक एपिथेट है। एस्टाइवम का एक और मतलब भी होता है, दैट इज द समर, तो उससे भी आप इसको, इस क्रॉप को वैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिटिकम जीनस हो गया, फैमिली इज पोएसी, राइट। तो टाइप जीनस क्योंकि इसका पोआ है, तो उसी उसी से पो से पोएसी इसकी फैमिली बन गई है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैमिलीज के पीछे क्या लगेगा, ए सी, यहाँ पे ए सी ई ए सी यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो ए सी आ गया है, पोएसी ये कंप्लीट क्या है, इट इज अ ग्रास फैमिली। ठीक है, सब घास फूस इसी के अंदर आता है, जितनी भी सब कुछ है। पहले इसको ग्रामीनेई भी कहते थे, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा ग्रामीने, इवन एनसीईआरटी भी पहले इसको ग्रामीने कहती थी, बट अभी जो है हम इसको क्या कर कहते कह रहे हैं, दैट इज दी पोएसी। तो दोनों ठीक है। राइस है, देखो राइस है, मेज है, शुगर केन, इवन शुगर केन है, वीट तो यहाँ पे दे ही रखा है। ये सब किससे बिलोंग करते हैं, पोएसी से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर पोएल्स, वही एल्स लगाना है आपको पीछे, तो पोएसी ऑर्डर क्या हो गया, पोएल्स हो गया। क्लास क्या है इसकी, दैट इज मोनोकोटिलिडनी। वाई मोनोकोटिलिडनी, क्योंकि ये जो सीड होता है ना, सीड की एक ही कॉटिलेडन होती है। मोनोकोट का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो ऊपर तो उसके पास एंडोस्पर्म बचा हुआ होता है, नीचे उसके उसकी कॉटिलिडन होती है स्किटेलम। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एम्ब्री होते हैं, तो उसके पास एक ही कॉटिलिडन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी मोनोकोटिलिडन। इट इज हैविंग ओनली वन कॉटिलिडन। रूट्स जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, तो मोनोकोट के किस तरीके के रूट्स होते हैं, फाइब्रस रूट्स होते हैं यूजली। विनेशन कैसी होती है, जैसे बनाना में होती है, क्योंकि वो भी पोएसी का ही मेंबर है। ठीक है, तो ऐसे पैरेलल इस तरीके से पैरेलल विनेशन होती है वहां पे। फ्लावर्स मल्टीपल ऑफ 3 रहते हैं, फ्लावर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ लेंगे, डिवीजन एंजियोस्पर्म वही जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने कुछ रूल्स भी आपको यहाँ पे बताए हैं एक दो, जिनकी भी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं, और आपको वो रूल्स भी याद रखने हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर कहीं पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स की फैमिली के जो नेम्स होते हैं वो ए सी ई ए के साथ एंड होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे फेबेसी एक फैमिली, जैसे सोलेनेसी, सोलेनम है ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर, तो उसकी फैमिली सोलेनेसी। जैसे रोज की मैंने पहले भी बताया था, रोजेसी, एनाकार्डियेसी, पोएसी, र्यूटेसी, कन्वल्वुलेसी। तो हर फैमिली के पीछे क्या आएगा, ए सी ई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोड ऑफ जो नोमेनक्लेचर है ना, प्लांट्स का जो नाम रखते हैं, तो उसने बताया हुआ है कि कैसे आपने फैमिली का नाम रखना है। वो कहता है कि आप एक टाइप जीनस की बात करो, वेरी सिंपल। टाइप जीनस वो है जिसके हिसाब से आप पूरी फैमिली को एक्सप्लेन करते हो। रोजेसी की बात करेंगे तो रोज उसका ऐसे मुख्य मेंबर है। सोलेनेसी की बात करेंगे तो सोलेनम उसका मुख्य जीनस है। तो आप जो टाइप जीनस है उसको लो, और प्लस उसके पीछे ए आप लगा दो, पूरा नाम हो जाएगा। अगर हम एनिमल्स में बात करेंगे फैमिली की, तो वहां पे क्या लग रहा है, जैसे फेलिडेई कैट फैमिली, फेलिस है ना कैट, फेलिडेई IDAE, इस तरीके से। अगर हम डॉग्स की बात करेंगे तो कैनिडेई, ह्यूमंस की बात करेंगे तो होमिनिडेई, इस तरीके से, है ना।
तो IDAE पीछे कहाँ पे लग रहा है, एनिमल्स की वही बात हम कर रहे हैं, हम टाइप जीनस ले रहे हैं और टाइप जीनस के पीछे हमने IDAE लगा दिया है और ये कंप्लीट जो है वो बन गया। और वो तो आपको पता ही है कि अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में हमेशा ही हम वर्ड किंगडम के बाद जो यूज करेंगे वो फाइलम रहता है, और प्लांट्स के अंदर हम हमेशा ही जो वर्ड है वो क्या यूज करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे। ये नीट के लिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये वहाँ पे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट में बहुत ईजी है, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट यहाँ पे बनाना बहुत ईजी है। कि मान लो सपोज जीनस सोलेनम बिलोंग्स टू दी फाइलम सोलेनेसी, दैट कैन बी इनकरेक्ट बिकॉज हम वहां पे क्या यूज करेंगे, डिवीजन यूज करेंगे। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद दिस टेबल, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।